नमस्कार। हाय, जीवन दर्शन में मैं आज कहीं जा रही हूँ और एक स्पेशल जगह जा रही हूँ। वहाँ से मुझे एक इनविटेशन मिला है और वो जगह है मेरी एक बॉन्से की एग्जीबिशन जो लगी है अलीगंज के एक गोल्डन एप्पल होटल में लगी है। वहाँ मैं जा रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से इसका इंतज़ार था। और आकर के मैं आपको बताती हूँ कि मैं जा कर के मैं क्या क्या देख कर आ रही हूँ वहाँ से। तो हम चल दिए घर से, और घर से निकलने के बाद में हम लोग सीधे चल दिए अलीगंज की तरफ। हम थोड़ा सा लेट तो हो गए थे क्योंकि इनॉग्रेशन का टाइम था, जो एग्जीबिशन का टाइम था वो था 11 to 5। तो हम लोग लंच करके यहाँ से फिर चल दिए जल्दी से ही। तो वहाँ तक जाने के लिए फिर मैं यहाँ से, मुझे बहुत ही ज़्यादा एनकरेज थी मैं, बहुत ही मुझे जल्दी थी कि मैं वहाँ जल्दी से पहुँच जाऊँ किसी तरह से। और बॉन्से की मुझे एग्जीबिशन को देखना था। एक्चुअली वो एक ऐसी एग्जीबिशन है कि जो देखने के लिए जल्दी से नहीं मिलती, जहाँ वो वाकई में एक्सपर्टीज़ उनने उनके ऊपर बॉन्से के ऊपर काम किया है। और चल दिए हम लखनऊ के इन रास्तों से अपने होकर, और फिर पहुंच गए हम होटल गोल्डन एप्पल, जहां पर वो एग्जीबिशन रखी गई थी बॉन्से की। और होटल में पहुंचते ही देखिए ग्रीन वाइब्स एकदम आने लग गई। एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आने लगती हैं ग्रीनरी को देखकर जो वहां आ रही थी मुझे। और ये देखिए बाहर कुछ ऐसा कुछ कलेक्शन रखा गया है जो सेल के लिए था। वहाँ बहुत सारे बॉन्साई देखिए, कुछ मटेरियल बॉन्साई के लिए थे। और ये देखिए बोगनविलिया का बहुत पुराना एक बॉन्साई बाहर वो रखा हुआ था। देखते ही अट्रैक्ट हो गई मैं एकदम कि ये कैसा, मतलब एक कैसी विचित्र सी दुनिया नजर आती है देख करके बॉन्साई की। और ये सब बाहर, और दूसरे बनियान और पीपल और बहुत सारे जो थे फाइकस के बॉन्साई का ये मटेरियल छोटे छोटे। और ये बॉटल ब्रश के भी कई सारे, बहुत सारे एक से एक सुंदर सुंदर से बॉन्साई बनाए हुए थे वहाँ। और ये इधर देखिए छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए। और ये पिलखन का बहुत कितना पुराना ये जो है ना ये रखा हुआ था। और ये बोगनविलिया तो एक मतलब बार बार अट्रैक्ट कर रहा था कि ये देखिए इसकी रूट्स कितनी पौराणिक पुरानी नजर आ रही थी मुझे। और ये जेड, जिसको तो देख के मैं खुशी हो गई थी कि पीछे जेड के छोटे छोटे बॉन्साई लगा कर ना उनको बनाया गया था। एक विचित्र तरह का एक जेड की एक टोपियारी थी, क्योंकि जेड का मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक है। और फिर हम देखने लग गए अंदर जा कर के कि क्या क्या है। पहले वहाँ बरामदे में मैं बहुत कुछ देख रही थी, बहुत सुंदर सुंदर रखे गए थे एक से एक। और ये देखिए कि नीचे सबके नाम दिए गए थे। ये बॉटल और ये छोटा सा कास्केट स्टाइल में देखिए स्टूल के ऊपर जो रखा हुआ था, इतना छोटा सा एक। वहाँ पर बहुत सारे तरीके के थे बॉन्साई, फॉर्मल स्टाइल, इनफॉर्मल स्टाइल, कास्केट स्टाइल, और ये तरह तरह के ये बॉन्साई। वाकई में बॉन्साई को देख के लगता है ना कि जैसे हम खुद बॉन्साई होकर रह गए हैं। बड़ी बड़ी जैसे बिल्डिंगों के अंदर जब हम रहते हैं ना, छोटे छोटे से फ्लैट्स होते हैं, वहाँ छोटी छोटी सी बालकनी में तो क्या किया जाएगा। अब वृक्षों को भी बॉन्साई के रूप में ही देखिए, ये एक आर्ट है, एक कला है, एक विज्ञान है, ये सभी का एक संगम जिसे कह सकते हैं ना, वो बॉन्साई के ऊपर नजर आता है। और ये देखिए नहीं तो किस तरीके से एक छोटे से 2 इंची के ऊंचे पॉट के अंदर एक इतना बड़ा, इन्होंने पुरानी रूट्स जिसकी इतनी हो गई हैं, ब्रांचेस पुरानी इतनी ओल्ड दिखाई दे रही हैं, और वो किस तरीके से ठहरा हुआ है वो सब वहाँ नजर आ रहा था। ये वैक्स करके कुछ ऐसा बॉन्साई था, बहुत ही खूबसूरत चमक रहे थे वैक्स की तरह से पत्ते। एक्चुअली बॉन्साई इज प्रोनाउंस्ड एज बॉन और सई, यानी
इट कंसिस्ट ऑफ 2 जापानीज वर्ड से ये बना हुआ है, बॉन एंड सई। बॉन मीन्स का मतलब, बॉन्स का मीन्स है कि शैलो कंटेनर, एंड सई मीन्स अ प्लांट, और मतलब एक छोटे से शैलो कंटेनर के अंदर एक छोटा सा पूरी तरह से डेवलप्ड प्लांट जो होता है वो बॉन्साई होता है, और इसीलिए ये बॉन्साई कहलाता है कि शैलो पॉट के अंदर ये होता है। और ये नेचर का मिनिएचर है, देखिए कितना खूबसूरत चीज है। मतलब हम जो कॉपी करते हैं ना नेचुरल शेप्स, वो मिनिएचर साइज में, जैसे हम मिनिएचर देखते हैं बहुत छोटे छोटे साइज में देखते हैं, उसी तरह से ये नेचर का मिनिएचर है। और बॉन्साई जो है ना, इट इज नॉट जस्ट अ प्लांट, प्लांट ही नहीं है केवल, इट इज वे ऑफ लाइफ, इट इज अ वे, मतलब ये क्या बता दूं, मेरे माइंड से, मेरे दिल से आवाज आ रही है। और ये पीस लाता है, रिलैक्सेशन लाता है माइंड के अंदर, और एस्थेटिक इनहेंस करता है, ब्यूटी ऑफ होम्स, जो घर की जो गार्डन की ब्यूटी है ना उनको तो और इनहेंस करता है। और यहाँ आकर मैं देखने लग गई थी कुछ पॉट्स, ये बॉन्साई के लिए स्पेशल पॉट्स हैं जिनमें उसकी खूबसूरती और ज्यादा निखर के आती है। मेरे पास कई बॉन्साई के पॉट्स हैं इस कलर में, लेकिन फिर भी मन कहाँ मानता है देख के ना, लगता है कि नहीं नहीं और होना चाहिए, और होना चाहिए। ये देखिए 2 इंची की ऊंचाई कुल इस पॉट के अंदर है, और मेरा मन फिर मचल ही रहा था लेने के लिए। और ये देखिए टोपियारीज जो है ना छोटी छोटी, और ये कुछ सेल के लिए था मटेरियल, थोड़ा टोपियारी और ये सब जो था यहाँ पर ये था सेल के लिए। और ये छोटे छोटे जो लगे हुए थे इन्होंने बरांडे में लगाए थे, तो उनके ऊपर भी मन कर रहा था कि उनको कुछ को लिया जाए। और कुछ मटेरियल है जिसको टाइम देना है अपनी, और बहुत कुछ सीखना है, और सीखने से ही सब कुछ आता है। आजकल जो है ना बच्चों को भी इसमें इंटरेस्ट आता है। जब मेरे साथ जितना भी मुझे आता है, डोलू मेरे साथ काम करती है तो मुझे कितना अच्छा लगता है। वो बहुत कुछ सीख रही है मेरे साथ साथ, जितना भी मैं कुछ छोटा मोटा काम कर पाती हूँ अभी। बहुत ज्यादा एक्चुअली बनियान ट्री और ये उनको देखकर तो ऐसा लगता है ना कि एक उम्र कम पड़ जाएगी, एक उम्र कम पड़ जाती है एक बॉन्साई को बनाने के लिए। धीरे धीरे उसको किस तरीके से शेप देना है, कैसे करना है, और इसकी एक पूरी टीचिंग जो है ना। और यही था कि इस होटल के अंदर ये 25th एनिवर्सरी यहाँ पर थी। यहाँ एक अलीगंज में एक एकेडमी है बॉन्साई की, तो उसी की सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में ये यहाँ पर ये बॉन्साई की एग्जीबिशन को रखा गया था। और बहुत कुछ यहाँ पर कुछ टीचर्स भी आए हुए थे कुछ बताने के लिए। और देखिए ये किस तरह से हमें बॉन्साई जो हमारा टीचर है ना, ये पेशेंस, केयर और डिसिप्लिन, बिना पेशेंस के, बिना केयर के और बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं हो सकता। सेम यही जो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि इंसान को भी हम बच्चे को ढालने के लिए उसको डिसिप्लिन सिखाते हैं, उसकी केयर करते हैं, और पेशेंस भी साथ में रखनी पड़ती है। और ये देखिए कास्केट स्टाइल में, और ये कुछ चट्टानों से निकले हुए टाइप के बॉन्साई, और कितने खूबसूरत, और जैसे लग रहा है कि किस तरह से खड़े हुए हैं, कुछ समझ नहीं आता कि इतने छोटे से पॉट के अंदर एक इतना विशाल, ये छोटे से कास्केट के अंदर ये किस तरीके से खड़ा हुआ है और स्टाइल में। और बाकी बनियान और ये सब जो थे, फाइकस के बहुत सारे बॉन्साई थे वहाँ पे, टेमना के भी बहुत सारे बॉन्साई मैंने वहाँ पर देखे। मेनली जो कॉमन, जो अगर हम किसी के ऊपर काम करते हैं ना, बॉन्साई की एक अच्छा खासियत है कि जैसे जैसे हम उसके ऊपर काम करते हैं और जैसे जैसे उसकी जो लीव्स होती है ना, पत्ते होते हैं ना, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो हर चीज भी छोटा हो जाता है। जैसे कि नीचे उसकी रूट्स छोटी रहती हैं, ऊपर से तना मोटा, और मतलब उसी हिसाब से ही ब्रांचेस उसकी होती है, उसी हिसाब से उसकी लीव्स भी बॉन्साई हो जाती है, वो भी बोनी छोटे शेप में हो जाती है। ये देखिए कितना सुंदर जंगल बनाया हुआ है फाइकस का, इसको देखो तो मतलब
देखते ही रह जाओ। ऐसा जंगल उन्होंने अपने हाथों से गढ़ा हुआ है एक आर्टिस्ट ने कि देखा जाए तो मतलब देखते रह जाएं। और वहाँ ये क्लास थोड़ी सी चल रही थी, वहाँ के कुछ जो एकेडमी के कुछ सर थे, कुछ लोग थे वहाँ पर थे, वो उसके बारे में कुछ बता रहे थे वहाँ के बारे में। अच्छा, ये परफेक्ट फॉर अर्बन लिविंग। इवन हम श्रिंकिंग घरों में जैसे रहते हैं ना, तो उसमें उन्होंने बताया कि बॉन्साई कीप्स अस क्लोज टू नेचर। हमें नेचर के, देखिए कितनी सुंदर ये टोपियारी बनाई हुई है, नेचर के करीब हमें ले जाता है। कि छोटी छोटी बालकनीज हैं, बालकनीज में हम दो प्लांट भी रख लेते हैं ना, तो उन्हीं को ही हम अपने धीरे धीरे उन्हीं को सहलाते हैं, उन्हीं के ऊपर रोज काम करते हैं, उन्हीं को तैयार करते हैं, तो उसी में ही हम अपना पूरा एक ले आते हैं स्ट्रक्चर। और जिस तरह से ये सर बता रहे थे कि बॉन्साई को कैसे तैयार करते हैं, कि जैसे हम अपनी शेप हमने के ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देते हैं, और अपना पेट को हम बाहर तो नहीं निकलने देते हैं, उसको भी अंदर रखते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक उसी तरह से हमें इसके ऊपर भी काम करना होता है। और आर्ट और कला और साइंस के बिना तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, ये एक हॉबी है, एक क्रिएटिविटी है, और एक माइंड की जो फुलफुलनेस जो है ना, वो बॉन्साई से पूरी कंप्लीट हो जाती है। और ये देखिए किस तरीके से क्या किसी को लग सकता है कि हम दूर से अगर इसको देखते हैं कि क्या ये एक बॉन्साई एक छोटे से पॉट में लगाया गया पेड़ है, ट्री है, या फिर कोई छोटा सा कोई ये एक स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं लगता ये। और इनकी खूबसूरती इतनी, इन्होंने नेचुरल खूबसूरती को इन्हेंस किया गया था कि इसी के उपलक्ष्य में वहाँ की जो एकेडमी है ना, वहाँ की जो पढ़ाई है, मैं कहूँगी कि एक इसकी जो डिग्री डिप्लोमा जो भी कुछ है। और ये देखिए इसमें मिनिएचर्स किस तरह से लगाए गए थे ये, और मिनिएचर्स को देख के भी लग रहा था कि वाकई में ये नेचर के मिनिएचर और ये हमारे मिनिएचर हम बौने हो जाते हैं वहाँ पर इनके आगे जाकर, इनके रूप के आगे जाकर। ये देखिए हम इसको कहते हैं मॉडल। दिस इज नॉट अ मॉडल, ये एक नेचुरल एक क्रिएटिविटी है जिसको हम मॉडल एक्चुअली समझ रहे हैं, और जो वास्तव में मॉडल नहीं है। और इसके बॉन्साई के बेनिफिट्स मतलब बहुत ज़्यादा हैं मेरे हिसाब से, कि आप अगर एक बॉन्साई आप खुद एक पौधा लें और उसको धीरे धीरे एक बॉन्साई के रूप में अगर हम चेंज करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ तो सीखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने बहुत सारे टीवी में उसमें देखे हैं, इनके शोज़ देखे और उनसे देखने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में ये कितना भी हम देख लें, ये हमारा एक्सपीरियंस ही हमें बता सकता है। इनफॉर्मल स्टाइल, देखिए ये लिखा हुआ था यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे होंगे, बहुत सारे यहाँ चेरी के बॉन्साई थे, यहाँ चाइनीज लेमन का बॉन्साई था। और ये देखिए, ये जो इस टाइप से जब हम जंगल में अगर हम किसी गाड़ी में जा रहे होते थे, बचपन में हम ट्रेन में जाते थे, अभी भी, तो दूर पहाड़ों पर देखते हैं तो अलग अलग शेप्स में झुके हुए, कुछ गिरे हुए, कुछ टूटे हुए, कुछ मोटे, कुछ पतले, कुछ लंबे, और हर टाइप के जो हमें प्लांट्स, पेड़, जो ट्रीज नजर आते हैं। और कुछ से मिट्टी ढाई हुई, कुछ टूटे हुए, और पहाड़ों में दरकते हुए, पहाड़ों से निकले हुए, वो सब यहाँ नजर आ रहे थे बॉन्साई। ये देखिए एक छोटी सी ट्रे में। और पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे कास्केट स्टाइल में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो मैं भी कर पाती हूँ कि मेरे पास उस टाइप का छोटे से प्लांटर कास्केट के टाइप में हैं, और जो छोटे छोटे पॉट्स रखे हुए हैं इनमें लगाए हुए हैं। तो मैं कोशिश, ये देखिए, ये मैं चाइनीज बता रही थी,
कुछ ऐसा था, इसमें फ्रूट लगा हुआ था। बॉन्साई तो वहाँ हर तरीके के थे, चाइना लेमन ये देखिए ये है, और वहाँ यहाँ तक कि बहुत सारे कॉमन जो हमारे जो इर्द गिर्द जो कनेर है, गुड़हल है, और बाकी भी जो बहुत सारे